हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट। हम लोग आज देखेंगे कि जो धान में लगने वाला कीट है उसके बारे में, जो धान का येलो स्टेम बोरर होता है उसके बारे में। ठीक है, जो पीला तना छेदक होता है उस कीट के बारे में देखेंगे, और वो किस प्रकार से कीट को मतलब फसल को नुकसान पहुंचाता है, और जो भी उसके मतलब जीवन चक्र है, जनन कैसे करता है, ये समस्त चीज़ों को, और कहाँ तक उसकी रेंज है, ठीक, ये सारी चीज़ों को कहाँ कहाँ पाया जाता है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राइस पे है, मान लो हम इसके लिए राइस भी पढ़ रहे हैं। धान में लगने वाले समस्त कीटों को लाइन से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे भी फिर अन्य फसलों पर भी देखेंगे। तो ये राइस पे लगता है कौन, येलो स्टेम बोरर, जो कि इंसेक्ट है। ठीक, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, सिरपोफाइगा इंसर्टुलस। क्या है, सिरपोफाइगा इंसर्टुलस है। और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, पायरलेडिया। क्या है, पायरलेडिया। और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। क्या है, लेपिडोप्टेरा। इसका जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा, और जो फैमिली है वो है पायरलेडिया। ठीक, और इसका साइंटिफिक नेम सिरपोफाइगा इंसर्टुलस। देखो, नाम जो थोड़ा है वो उसको पढ़ने में अजीब होता है, लेकिन उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसको याद करना ही पड़ेगा, इसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण होता है। वितरण में ये लगभग जितने ऑल एशियन कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे धान की खेती की जाती है, ये सभी जगहों पर पाया जाता है। ठीक, और विशेषकर अगर हम इंडिया की बात करें, मतलब स्पेशली इन इंडिया, तो उसमें आता है असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक, एक्स्ट्रा भी आते हैं, और भी जहाँ जहाँ मतलब धान की खेती की जाती है वो भी क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक, इसका जो होस्ट रेंज है ये केवल पैडी पर ही लगता है, पैडी के अलावा और किसी भी क्रॉप पे ये नहीं लगता है। ठीक है, और किसी भी क्रॉप को ये मतलब हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक, ये केवल पैडी पे ही आता है। इसका जो डैमेज सिम्टम होता है वो कैसा होता है, कहने का मतलब ये कि जो डैमेज पहुंचाता है, ये फसल को जब डैमेज करता है तो वो किस प्रकार से आता है, करता है। तो जो लार्वा होता है वो क्या करता है, फीड करता है। ठीक, किसको, स्टेम को, ऑन द स्टेम है ना, तो स्टेम पर आता है और उसको फीड करने लगता है, खाने लगता है। ठीक, एंड काज ड्राइंग, और वो पौधे के सूखने का कारण भी होता है, क्योंकि जब ये पौधे में आता है ना, तो वो पौधा जहाँ से ये खाना शुरू करता है वहाँ से क्या होता है, जल का जो यानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक, वो क्या होता है, बंद हो जाता है। क्योंकि अंदर जो होता है, प्लांट के अंदर जो होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम होता है, वो जिसके द्वारा वो उन्हीं को अवरुद्ध कर दे, उन्हीं को क्लोज कर देता है, जिस कारण से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता प्लांट के ऑल पार्ट्स में। इस कारण से क्या होता है, प्लांट ड्राई हो जाता है। ठीक, ये क्या करता है, ड्राइंग ऑफ द सेंट्रल सूट नोन एज डेड हार्ट। क्या, नोन एज डेड हार्ट, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, डेड हर्ट जो है ये मतलब जैसे सेंट्रल सूट पे अटैक करता है तो उसके में वहाँ से सूखने लगता है, तो इसे क्या कहते हैं, डेड हर्ट कहते हैं। और ये किस स्टेज पे होता है, सीडलिंग, यंग सीडलिंग स्टेज पे होता है। ठीक, और एंड ड्राइंग ऑफ द पेनिकल इन ग्रोन अ प्लांट कॉल्ड वाइट ईयर। और क्या होता है, जब ये पौधा सूखने लगता है तो जो पौधे में, धान के पौधे में ऊपर बालियाँ लगी होती हैं, उन बालियों पे हम देखेंगे क्या, ये बालियाँ जो होती हैं वो, उसका जो पेनिकल होता है वो वाइट कलर का शो करने लगता है। ठीक, वाइट कलर का दिखने लगता है। ठीक, इसी वजह से, इसी कारण से, ठीक, हम प्लांट जो होता है उसको क्या कहते हैं, वाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइट ईयर कहते हैं। ठीक, और अब इसमें देखते हैं डैमेज रेंजेस कितना होता है। इसका डैमेज रेंजेस में 30 to 80% बासमती वेराइटीज़ को करते हैं। ठीक, और भी इसी तरीके से जो पतले कोष मतलब दाल होते हैं, जो कोष वेराइटी होती हैं यानी पतले धान की वेराइटी इसमें होती हैं, उनमें भी यह अटैक करता है। ठीक, जो इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, ईटीएल जिसको बोलते हैं, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर में 2 एग्मॉसिस मिलते हैं या 10% डेड हर्ट्स मिलते हैं, कहने का मतलब ये है कि वेजिटेटिव स्टेज जब होता है तब हमें अगर इसका 10% डेड हर्ट्स मिल जाता है, यानी 100 पौधे में 10 पौधों पर, 10 प्लांट पर अगर हमें डेड हर्ट के दिखाई देता है तो यह हानिकारक होता है, तो हमें इसे कंट्रोल भी करना चाहिए। ठीक, एंड अगर इससे ज़्यादा बढ़ता भी है तो वो फसल के लिए मतलब क्रॉप के लिए हार्मफुल है, और इससे क्या होता है कि जो फसल की उपज होती है उसमें कमी आती है। ठीक,
और एंड 2% वाइट ईयर फ्लावरिंग स्टेज। अगर फ्लावरिंग स्टेज पे 2% वाइट ईयर दिखता है तब पर भी यह उस जो है फसल को उपज में कमी दिखाई देता है। ठीक, हम इसको फिगर देखते हैं। ये जो है ये छोटा वाला, ये वाला जो है ये वाला इसमें का जो क्या कहते हैं कीट होता है, कीट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक, मतलब कहें तो इस जब ये अंडे के रूप में होता है, अंडे से थोड़ा सा निकलता है तब ये इस टाइप से दिखता है। और उसके पश्चात ये जो ऐसा लंबा लंबा आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है ये वाला, तो इसमें जो ये लंबा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप होती है उसकी जो स्टेम होती हैं, स्टेम के अंदर ये ऐसा ही जाता है और बाद में ऐसा टर्न हो जाता है, जिस कारण से ये अभी हम आपको बताया था कि इसका जो वो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन का जो वे होता है वो क्या होता है क्लोज हो जाता है, दोनों तरफ से पूरा इसको राउंड करके क्लोज कर देता है। तो इसी वजह से ये पानी और वाटर एंड जो इसका भोजन होता है मतलब फूड होता है वो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक, और प्लांट डेड हो जाता है यहीं से। ठीक, और जो इसका ये एडल्ट है जो आपको फिगर में दिख रहा है ये वाला बड़ा वाला। ठीक, ये जो बड़ा वाला है ये एडल्ट है ये वाला। और इसके बाद हम देखेंगे इसका जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में। ठीक, लाइफ हिस्ट्री क्या है, लाइफ हिस्ट्री देखते हैं इंडिया में जो नॉर्थन रीजन्स होते हैं वहाँ पे एक्टिव होता है। कहाँ पे, नॉर्थन रीजन्स में एक्टिव होता है अप्रैल टू अक्टूबर में। ठीक, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये क्या होता है इंडिया में रहता है। फिर हाइबरनेट्स यानी मध्य में नवंबर से मार्च में होता है। ठीक, नवंबर से मार्च में हाइबरनेट्स होता है। ठीक, मध्य वाले में अ फुल ठीक अ फुल ग्रोन लार्वा इन राइस स्टेबल, मतलब कहने का ये है कि जो लार्वा होता है किसका, ये जो येलो स्टेम बोरर है इसका जो लार्वा होता है वो पूरा का पूरा जीवन काल अपना स्टेबल पे पत्तियों के जो ये धान की पत्तियाँ होती हैं उसी पर ही लार्वा का स्टेज होता है पूरा उसी पे व्यतीत करता है। ठीक, द प्यूपेड The pupation starts sometimes in March and the emergence of moths begin in April। कहने का मतलब ये जो ये प्यूपेशन होता है इनका प्यूपेशन स्टार्ट टाइम कब होता है, ये कभी कभी मार्च में होता है और अगर इमरजेंस होता है और ऑफ द मॉथ्स यानी जो मॉथ्स होते हैं वो कब अप्रैल में शुरू होते हैं। मॉथ्स 120 एंड 150 एग्स, मतलब ये 120 से मतलब वो 120 से 150 तक अंडे देते हैं। अंडर साइड ऑफ द लीफ मतलब पत्तियों के नीचे, पत्तियों की निचली सतह होती है उस पे देते हैं। ठीक, ये क्लस्टर में पाए जाते हैं, जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं क्लस्टर में होते हैं और 2 to 5 क्लस्टर ईच होते हैं। ठीक, और एक जो ईच क्लस्टर होते हैं उनमें कितने एग्स होते हैं, वन क्लस्टर में लगभग 60 to 80 एग्स पाए जाते हैं या 100 भी होते हैं। The eggs are covered with yellowish brown hair of the female duck। ठीक, मतलब जो कह रहा है यक्स वो जो एग्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, येलोविश ब्राउन हेयर के द्वारा और फीमेल का जो टफ्ट होता है उसके द्वारा। ठीक, दे हैच इन 6 to 7 days एंड द टीनी ब्लैक हेडेड caterpillars soon bore into the stem from the growing points downwards। कहने का मतलब ये है कि ये अंडे जो होते हैं ये 6 से 7 दिनों में फूट जाते हैं, इसमें से निकल आते हैं। टिनी ब्लैक हेडेड होते हैं, कैसे होते हैं जो कैटरपिलर्स होते हैं वो टिनी ब्लैक हेडेड होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंड उसका जो हेड होता है आगे का पोर्शन वो कैसा होता है ब्लैक होता है। और सून बोर इनटू द स्टेम बोरर स्टेम फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट्स डाउनवर्ड्स, मतलब ये नीचे से नीचे की ओर से इंटर करता है प्लांट में उसके स्टेम में और वहीं से इसको क्या करना है खाने लगता है। ठीक, द कैटरपिलर्स व्हेन फुल grown measure about 20 mm and are dirty white or greenish yellow having brown head and pronotum। ठीक, क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैटरपिलर जो होता है वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको अगर हम माप देखेंगे तो वो 20 mm लंबा होता है और डर्टी वाइट कलर का दिखता है और या फिर ग्रीनिश येलो कलर का दिखता है। ठीक, उस पर क्या होता है ब्राउन हेड होता है, आगे का ब्राउन पोर्शन होता है जो सिर होता है एंड प्रोनोटम होता है। ठीक, लार्वा ग्रो इन 6 स्टेज एंड इज फुल फेड 16 to 27 days। कहने का मतलब लार्वा जो होता है वो ग्रोन करता है कितने स्टेज में, 6 स्टेज में ग्रोन करता है और इसका जो फुल फेड होता है वो 16 to 27 days होता है। इन एडल्ट हैव विंग,
मतलब जो एडल्ट होते हैं उनमें कितना 25 to 45 mm मतलब लॉन्ग क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, उनमें पंख पाए जाते हैं। येलोविश वाइट विद ऑरेंज येलो फ्रंट विंग्स। ठीक, कहने मतलब यह है कि जो येलोविश वाइट विद ऑरेंज येलो, कैसा, पहले बात तो येलोविश वाइट होता ही है, लेकिन साथ में ऑरेंज येलो भी होते हैं उसके सामने के पंख। ठीक, फीमेल मॉथ बिग स्मॉल, जो फीमेल मॉथ होती है वो बिग होता है, मैंने बड़ा होता है किससे, स्मॉल मॉथ जो मेल मॉथ होता है उससे, और मेल मॉथ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, फीमेल मॉथ में क्या होता है अंतर, ये देखने को सबसे बड़ा अंतर यही है कि फीमेल मॉथ क्या होगा, बड़ा होगा और उसमें ब्लैक स्पॉट पाए जाएंगे, जबकि मेल मॉथ में स्पॉट नहीं पाए जाते। ठीक, इसका मैनेजमेंट हम लोग देखते हैं। मैनेजमेंट में the removal and destruction of stubbles at the time of first plowing. After harvesting the crop decrease the carry over the next crop। कहने मतलब ये कि जो रिमूवल करते हैं, रिमूवल होता है, डिस्ट्रक्शन मतलब ऑफ द स्टबल एंड, जो फसल की उपज करने के बाद जो भी हम खेत की जुताई कराने लगते हैं, तो जो भी खेत की अवशेष फसल अवशेष होती हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, पहली जुताई के बाद उसको क्या करना चाहिए, पहली कटाई करने के बाद उसको निकाल देना चाहिए। ठीक, जुताई के समय, ताकि जो क्रॉप होता है, क्रॉप में जो बीमारियां होती हैं वो कम से कम हों और जो कीट होते हैं उनका आक्रमण भी कम से कम हो। ठीक, उसको घटाने में ये बहुत अधिक सहायता देते हैं। ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी मतलब रेजिस्टेंट वेराइटी का यूज़ करें। ठीक, जैसे रत्ना हो गया, जया हो गया, TKM हो गया 6, IR20, IR26, और ये सयाश्री भी है, साकेत है, और इसी तरीके से H4 भी है। अन्य कई सारी भी वेराइटियाँ हैं जिनका ग्रो कर रहे हैं, और ये सब डिजीज रेजिस्टेंट इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटियाँ हैं। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं अगला, क्लिप द सीडलिंग टिप्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग टू एलिमिनेट एग मासेस। कहने का मतलब ये है कि जो पत्तियों पे एग होते हैं उसको ट्रांसप्लांटिंग पौधों को करने से पहले उस समय क्या करना चाहिए, पौधे पर से वहीं से तोड़ के हटा देना चाहिए। ठीक, अवॉइड क्लोज प्लांटिंग मतलब जो प्लांट को हम बहुत क्लोज क्लोज लगाते हैं उसको दूर दूर लगाना चाहिए। एंड कॉन्टिन्यूअस वाटर स्टेगनेशन टू एट अर्ली स्टेज। कहना कि मतलब जो वाटर लॉगिंग होता है उसको, जल भराव को कम करें, क्योंकि जल भराव जब कम होगा तो उसमें जो ये नमी कम होगी, और नमी की, क्योंकि इनको लोग को जीवन निर्वाह करने के लिए नमी की अधिक आवश्यकता होती है, इसी वजह से क्या करेंगे, कंटिन्यू वाटर स्टैग्नेशन एट अर्ली स्टेजेस। ठीक, सेट अप लाइट ट्रैप्स टू अट्रैक्ट एंड किल द फीमेल मॉथ्स। जो ये सेटर ब्लाइट ट्रैप्स होता है, मतलब फीमेल मॉथ्स को मारने के लिए लाइट ट्रैप्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो अट्रैक्ट लाइट के द्वारा होंगी और उन्हें पकड़कर मार देना चाहिए। ठीक, सेटअप सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स एट द रेट 2 to 3 ट्रैप्स पर एकड़। कहने मतलब ये जो सेटअप सेक्स फेरोमोन है, ये एक प्रकार का केमिकल है जिसको यूज़ करने के लिए 2 से 3 ट्रैप्स यूज़ करना चाहिए 1 एकड़ में, जिसके कारण जो ये इंसेक्ट होता है ये उसकी गंध के कारण उसके पास आता है, लेकिन उसी में फंस कर मर जाता है। रिलीज द एग पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा जपोनिकम हो गया एट द रेट 120,000 to 1,20,000 to 1,150,000 2 to 3 times starting from 15 days after transplanting। मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन बाद हमें ट्राइकोग्रामा जपोनिकम नामक पैरासिटॉइड को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि 2 से 3 बार छोड़ना चाहिए, जिससे कि ये उसको खा जाएंगे। ठीक, उसको नष्ट कर देने में बहुत अधिक सहायता देते हैं। हार्वेस्ट इसका कैसे होगा, हार्वेस्ट द क्रॉप up to the ground level and disturb the stubbles with plow immediately after the harvest। कहने मतलब ये जो हार्वेस्ट करें तो क्रॉप को ग्राउंड लेवल से ही, एंड डिस्टर्ब इसको जो है नष्ट कर दें द स्टबल्स, जो स्टबल्स होते हैं उसको जुताई के तुरंत बाद ही, मतलब कटाई के तुरंत बाद जुताई जब कराएं तो इसके स्टबल को नष्ट कर देना चाहिए। स्प्रे ऑफ कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, ये केमिकली जैसे कंट्रोल करते हैं तो वो है स्प्रे करना चाहिए किसका, कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड का, या फिर फिप्रोनिल का करें, या अजाडी रैक्टिन का करें। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं, फिप्रोनिल और अजाडी
रैक्टिंग। ठीक, तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं पूरा। हम लोगों ने देखा कि जो है सबसे पहला हमारा इंसेक्ट का नाम क्या है। ये इंसेक्ट का नाम येलो स्टेम बोरर है, और येलो स्टेम बोरर में इसका जो साइंटिफिक नेम जो है वो है सिर्कोफागा इंसर्टुलस था, और फैमिली जो थी पायलोडिया, और ऑर्डर हेमिप्टोरा। डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो ऑल एशियन कंट्रीज थी। इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, और हॉस्ट रेंजेस इसका पैडी है। डैमेज सिम्टम्स जो हैं वो लार्वा आता है, फीड करता है स्टेम को, और क्या करता है सेंट्रल सूट पे जो होता है वहीं से फीड करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं डेड हार्ट कहते हैं। और यंग स्टेज सीडलिंग स्टेज पे करता है। और ये जब इसका पेनिकल होता है वो वाइट कलर का शो करने लगता है, इसको वाइट ईयर भी कहते हैं। और डैमेज जो रेंजेस होता है वो 30 to 80% बासमती वैरायटी में, और जो भी कोर्स वैरायटी होती है यानी पतले धान की वैरायटी होती हैं उसमें। और इकोनॉमिक जो इसका थ्रेशोल्ड होता है वो तो 1 मीटर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब कि 2 मीटर स्क्वायर में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में अगर 2 मासेस है तो वो फसल को कंट्रोल हमें इसी पे कर लेना चाहिए, इन कीटों को, अन्यथा ये फसल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से इसका जो लाइफ हिस्ट्री था। लाइफ हिस्ट्री में ये नॉर्थन से मतलब रीजन से आते हैं, जैसे नॉर्थन रीजन में अप्रैल टू अक्टूबर तक आते हैं, और हाइबरनेट्स कब होते हैं मध्य में, नवंबर टू मार्च में। ठीक, जो इसका फुल ग्रोन लार्वा होता है वो राइस स्टबल पे ही होता है, और प्यूपेशन स्टार्ट इनका कब होता है मार्च में होता है, और इमरजेंस जो मॉथ्स होते हैं उनका अप्रैल में होता है। ये 120 से 150 अंडे देते हैं, और ये क्लस्टर में पाए जाते हैं, गुच्छों में देते हैं। ठीक, प्रत्येक गुच्छों में 60 से 100 अंडे होते हैं। द एग्स आर कवर्ड, ये जो कवर्ड होते हैं किससे होते हैं, ये लोबिस ब्राउन कलर से जो है हेयर ऑफ, मतलब फीमेल का जो हेयर ब्राउन होता है लोबिस, उससे तो ये कवर होते हैं। ठीक, इसका जो होता है इसी तरीके से ये 6 से 7 दिन में हैच होते हैं, और उसके बाद ये जो प्लांट होता है उसके नीचे की ओर से जो है प्लांट में एंट्री करते हैं, और प्लांट को खाना शुरू कर देते हैं, और तभी प्लांट वो सूख जाता है और डेड हो जाता है। ठीक, और ये जो लार्वा होता है वो ग्रीन 6 स्टेज में ग्रो करता है, और फुल फेड इनकी होती है 16 to 27 डेज होता है। एडल्ट में विंग विंग होता है 25 से 45 mm तक। ठीक, येलोविश वाइट कलर का, और जो वाइट भी होता है येलो होता है। और जो फीमेल मॉथ होता है वो बिग होता है, ऐसे जो फीमेल में जो होता है मेल मॉथ वो स्मॉल होता है। फीमेल में ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं। मैनेजमेंट जिसका करते हैं वो कैसे करते हैं, जो स्ट्रक्चर वो रिमूवल करते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग करने के पश्चात तो जुताई करते हैं, तो उस समय जो भी खरपतवार हो और जो फसल का अवशेष हो उसको हमें खेत से बाहर निकाल देना चाहिए, और स्टैंड वेराइटी को जो उगाना चाहिए, रन जाए IR 20 IR 26, यही सब जो हैं जो भी हमने आपको बता चुका है। और इसके में जो है सब वही चीज़ अभी हमने इसको रिवाइज किया ही है। मतलब क्लिप द सीडलिंग टिप्स बिफोर प्लांटिंग, मतलब ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हमें इसको जो सीडलिंग होती है वहाँ पे जहाँ पे कीट लगे होते हैं, अंडे होते हैं, उसको तोड़ देना चाहिए, पत्ती को काट के हटा देना चाहिए। ठीक, अवॉइड क्लोज प्लांटिंग, पौधों को पास पास नहीं लगाना चाहिए, दूर दूर लगाना चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे के क्लोज नहीं हो पाएंगे। और लाइट ट्रैप्स का यूज़ करना चाहिए फीमेल मौत को मारने के लिए, और सेक्स फेरोमोन का भी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि मतलब कीटों को कंट्रोल किया जा सके। और रिलीज़ करना चाहिए एक पैरासाइटोइड को, जो ट्राइकोग्रामा जपोनिकम इसका नाम है, मतलब हाँ इस कीट के लिए क्या ट्राइकोग्रामा जपोनिकम इसका नाम है। ठीक, उसकी कितने मात्रा में 1 से 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक 2 से 3 बार, ये मतलब ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन बाद। ठीक, और इसको हार्वेस्ट जो क्रॉप है इसको ग्राउंड लेवल से करना चाहिए, और डिस्टर्ब कर देना चाहिए, जो मतलब स्टबल्स होते हैं, जो भी उसका पुआल उगाल होता है उसको नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जुताई कटाई के तुरंत बाद। ठीक, और ये फिप्रोनिल और रैक्टिन का छिड़काव करना चाहिए, ठीक, खेतों में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें। आप लोग जानते हैं कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैं खुद से लिखता हूँ बनाकर, और मतलब मैं भी इसको अपने से नहीं बनाता हूँ, कहीं ना कहीं से मैं भी कॉपी ही करता हूँ, लेकिन इसको अलग अलग जगहों से कॉपी करके जो कंटेंट होता है एकदम सटीक उसको कलेक्ट करता हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब